हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एट फैशन बुक साबिर। फ्रेंड्स, आज हमारा बेसिक टू एडवांस का फर्स्ट डे फर्स्ट क्लास है। अब आप लोगों को यकीन हो गया होगा कि हाँ, मैं फ्री में ही ये क्लास पूरा कोर्स कराने वाला हूँ। बहुत लोगों को मैसेज आने लगा कि जैसे मैंने पब्लिश किया कि मैं फ्री में क्लास कराने वाला हूँ, तो मेरे को कमेंट आने लगा, सर सच में करा रहे हो क्या? हमें यकीन नहीं है। यस फ्रेंड्स, ये सच में मैं आप लोग के लिए फ्री ये क्लास पूरा एक कोर्स है जिसमें हम बेसिक टू एडवांस सिखाएंगे। लेकिन एक शर्त है फ्रेंड्स, जितना मेहनत से मैं ये चीज आप लोग के लिए लेके आया हूं, वो चीज आप लोग भी दिखाना कि सच में आप लोग इंटरेस्टेड हैं, आप लोग सीखना चाहते हैं। अब अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे, आप लोग इसको देखेंगे, वीडियो को स्किप नहीं करना है और इसको शेयर करेंगे फ्रेंड्स फैमिली में, तो मुझे भी लगेगा कि हाँ, आप लोगों की जरूरत है। तो मैं टाइम टू टाइम आपको लाइव क्लास का वीडियो लेके आऊंगा और आपको सिखाऊंगा। मेरा पूरा कोर्स, मेरी भी एक जिम्मेदारी बन जाएगी कि आप लोग देख रहे हैं, आप लोग को फायदा हो रहा है, आप लोग देखना चाहते हैं, तो पूरा कोर्स मैं डेफिनेटली कराऊंगा। तो बस ये चीज आपको करना है, अपने इंटरेस्ट दिखाना है और इसको देखना है और शेयर जरूर करना है फ्रेंड्स। ओके, और कमेंट जरूर करना। आप लोगों के पास कुछ भी कंफ्यूजन हो रही है तो कमेंट करना, तो उससे मुझे पता चलेगा कि हाँ, आप लोग की सीख रहे हैं नहीं सीख रहे हैं। और एक और चीज फ्रेंड्स, कि डिस्क्रिप्शन में एक मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का, एक व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप का एक लिंक है ना, तो आप लोग इसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। इस पे ना लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको लाइव क्लास से रिलेटेड सबसे पहले आपको यहाँ मिलेगा। ठीक है, एक हमारी ग्रुप है, उसमें कोई भी इंफॉर्मेशन होगी आपको पहले मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन में आप क्लिक करेंगे यहाँ पे नीचे, तो आपको वहां पे एक लिंक मिलेगा व्हाट्सएप कम्युनिटी का, क्लिक करना है, ज्वाइन कर लेना है वहां पे। ठीक है, तो कोई भी लाइव क्लास से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगा ना, मैं वहां पे आप लोग के लिए ऐड कर दूंगा और पता चल जाएगा आपको। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। पहला आपको मेजरमेंट सीखते हैं, उसके बाद हम आगे हम पैटर्न ऊपर चलेंगे। पहला चीज हम क्या सीख रहे हैं, बेसिक टू एडवांस। इसमें हम क्या सीखेंगे, पैटर्न मेकिंग। ये जो है पैटर्न मेकिंग बोलते हैं इसको, बहुत लोग पेपर कटिंग बोलते हैं, फैब्रिक कटिंग बोलते हैं, ये एक अलग चीज है। पैटर्न मेकिंग जो होता है ना, एडवांस होता है सबसे, उसके बाद में हम उसे कटिंग भी करते हैं, मार्क करके उसको कटिंग बोलते हैं। ओके फ्रेंड, तो ये पैटर्न मेकिंग का हमारा फर्स्ट डे है और उससे पहले हम करेंगे मेजरमेंट। तो जैसे सपोज अब मैं आपको दिखा रहा हूं, तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कि ये हमने रिसेंटली हमारी ब्लाउज बनाया है और इसकी फिटिंग भी आप देख सकते हैं कि किस तरह का इसकी फिटिंग है। इस तरह से आप अपना भी फिटिंग बना सकते हैं, आपको बस वीडियो को देखना है और सीखना है। तो सबसे पहले देखिए, जो लेंथ होता है, यहाँ पे हम शोल्डर पे रखते हैं लेंथ को, और लेंथ को हम यहाँ पे शोल्डर पे रख के और ऐसे हम बस के शेप में घुमा के इसको मेजरमेंट करते हैं फ्रेंड। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 14.25 आ रहा है हमारा लेंथ। तो जितना भी आपका लेंथ आएगा ऐसे नापना। आप डायरेक्ट अगर नापेंगे ऐसा तो थोड़ा फर्क पड़ जाता है, ऐसे डायरेक्ट बॉडी पे लेते हैं सब। ठीक है, तो मेजरमेंट लेने का ये तरीका है, आपका बॉडी का जो फुलनेस है इस तरह से ये रखना है। ठीक है, जो भी लेंथ आ रहा है, पहला लेंथ ये हमारा लेंथ, ऐसे मेजरमेंट करेंगे। उसके बाद में अगर आपको चेस्ट की मेजरमेंट करनी है तो ये जो सबसे वाइडेस्ट पॉइंट हमारा होता है, यहाँ पे देखिए 37 आ रहा है हमारा इस का चेस्ट। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे एपेक्स पॉइंट है, एपेक्स पॉइंट की जो लाइन है आपको दिखा रहा हूं। अब मैं यहाँ पे ये चेस्ट का जो मेन होता है वो कहाँ नापते हैं, सपोज कि हमारे जो एपेक्स पॉइंट, फ्रेंड्स आप लोगों को पता है कि हम लोग अभी 36 साइज के लिए 36 साइज में काउंट होता है। ठीक है, इस 36 साइज का अगर आपको डमे, ये हमारा जो लाइन है यहाँ पे, और इधर भी मैं मार्क कर देता हूं, ये वाला पॉइंट देखिए, ये जो पॉइंट है हमारा, आप देख रहे होंगे यहाँ पे, जो ये यहां मार्क कर दिया, यहां पे मार्क कर दिया, तो ये हमारा जो है एपेक्स पॉइंट। देखिए यहां से एपेक्स पॉइंट जो हो गया ना, यहां से नापेंगे तो 10 इंच पे आ रहा है, 10 इंच पे, और इधर से भी हम यहाँ पे शोल्डर पे रखेंगे तो 10 इंच आ रहा है। तो ये वाला जो पॉइंट होता है वाइडेस्ट पॉइंट, ये हमारा यहां से जो नापता है चेस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, और अच्छे से नापना है आपको चेस्ट, जो भी मेजरमेंट करनी है आपकी बस्ट पे। देखिए यहाँ पे जो 37 आ रहा है ना, तो ये हमारा चेस्ट नापने का तरीका हो गया। और उसके ऊपर जो होता है अपर बस्ट, तो अपर बस्ट में कुछ ज्यादा फर्क नहीं रहता है। ठीक है, 1 इंच का फर्क यहाँ पे रहता है। ओके फ्रेंड्स,
यहाँ पे आ रहा है 36 इंच आ रहा है अपर बस्ट। तो ये अपर बस्ट यहाँ नापता है। ओके, अब लोअर बस्ट किसको बोलते हैं? देखिए, अपर बस्ट और मेन बस्ट और लोअर बस्ट, और भी इसको बोलते हैं, लोअर बस्ट को अंडर बस्ट भी बोलते हैं, बिकॉज ये मेन चेस्ट का नीचे है तो अंडर बस्ट बोलते हैं, और फिर अपर चेस्ट भी बोलते हैं। आप लोग समझ में आ रहा होगा, अपर चेस्ट, मेन चेस्ट और लोअर चेस्ट। तीनों चेस्ट जो फ्रेंड्स हम यहाँ नापेंगे, तो ये 33 इंच आ रहा है, देख रहे हैं आप 33 इंच क्या आ रहा है। इसको लोअर बस्ट बोल सकते हैं, अंडर बस्ट भी बोल सकते हैं, 33। ओके, अब थोड़ा सा हम नीचे आते हैं तो वेस्ट हमारा यहाँ नापता है, जहाँ पे हमारी जो लेंथ होती है ना वहाँ पे। ओके, तो ये हो गया हमारा, ये तो यहाँ पे आ रहा है 30.5 इंच, राइट। तो ये वेस्ट हो गया, और आर्म होल को हम इस तरह से नाप लेते हैं। तो आर्म होल जो इसका जो आएगा फ्रेंड्स, ऐसे गोलाई में अगर हम मेजरमेंट करेंगे तो 15.5 पे हमारा इसका आर्म होल बैठ रहा है, 15.5 पे आ जाएगा। अब बॉडी होगा तो सिलीबस में नहीं, इसलिए। तो ये हमारा कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन था। और एपेक्स पॉइंट हमारा 10 इंच, एचपीएस इसको बोलते हैं। एचपीएस इस लाइन को, अगर ये जो एंगल है, देखिए ये शोल्डर का हमारा सपोज एंगल हो गया, आप लोग ये देख रहे होंगे, तो ये हाई है तो इसको बोलते हैं एचपीएस। एचपीएस का मतलब होता है हाई पॉइंट शोल्डर, और ये होता है लो है तो इसको बोलते हैं एलपीएस, लो पॉइंट शोल्डर। ओके, उसके बाद में ये पॉइंट टू पॉइंट जो होता है, देखिए यहां से 8 इंच है। एपेक्स पॉइंट टू एपेक्स पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो 8 इंच है। आप लोगों को ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। एपेक्स पॉइंट फ्रॉम शोल्डर 10 इंच, और एपेक्स पॉइंट फ्रॉम सेंटर फ्रंट यहां से 4 इंच, सेंटर फ्रंट से 4 इंच रहेगा। ओके, तो ये कुछ हमारा बेसिक। और एक और चीज, नेक ड्रॉप जो है फ्रेंड्स, आप लोग कैसे भी नाप सकते हैं, यहाँ पे इस तरह से भी नाप सकते हैं, 9 इंच आ रहा है, ठीक है। और नेक तो एक डिजाइन पार्ट है, जहां तक आपको पहनना है वो नाप सकते हैं, बहुत इजी है। तो फ्रेंड्स, अब चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उसमें हम आपको पूरा स्किप नहीं करना है, आप ध्यान से देखना, आप बहुत कुछ सीख जाओगे, यकीन मानना, ठीक है। तो वीडियो को चलो हम स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग ये टेबल दिख रहा है ना यहाँ पे। अच्छा, देखिए कुछ टूल्स आप लोगों को बता दूं। ये आपको पता है ये क्या इसको बोलते हैं? इसको व्हील टूल बोलते हैं, इसको गरारी भी बोलते हैं। इसका जो काम क्या आता है ना, कि इसको ट्रेस करते हैं, इसको ट्रेसिंग टूल बोलते हैं। अगर हमें एक दूसरे चीज से कर देना, इसमें क्या होता है ना, कि अगर हमारे पास कुछ भी ऐसे बना हुआ है शेप, है ना, अगर हम चाहे ना इस टूल से कॉपी कर दे, बेसिकली ट्रेस करते हैं। आप इसी शेप में उस पर उगाना चाहते हो ना, तो इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा दूसरे पेपर पे निशान आ जाता है। इसका काम ये है, जब भी हम कोई रेडी पार्ट निकालते हैं ना, जैसे नेक पे हमने कोई मार्क कर दिया है, तो उससे हम ये निकाल सकते हैं करके, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेसिंग टूल, ठीक है। दूसरा है, ये टूल्स जो पैटर्न मेकिंग के सारे टूल्स है, वैसे आप लोग उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको बोलते हैं नोच टूल्स, ठीक है। इससे हम क्या करते हैं, नोच लगा लेंगे, अगर ये अच्छे से नोच लग जाते हैं, और ठीक है ना, तो इसको नोच टूल बोलते हैं। जहां पे हमें नोच की जरूरत पड़ती है तो हम इसे लगा सकते हैं। आवाज आ रही है ना आप लोगों को? या ठीक है। ये दो टूल्स हो गया, बाकी तो बहुत बेसिक बेसिक टूल्स है, आप लोग स्टेपलर की भी जरूरत पड़ेगा। तो आप लोगों को बस देखना है। क्लास जब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, अभी हम पैटर्न बैक का बनाएंगे, सबसे पहले हम बैक बनाएंगे। बैक हमारा बेस पार्ट होता है। कुछ भी हम बनाते हैं, कोई भी काम, कुछ भी बनाते हैं, जैसे ड्रेस बनाओ या टॉप बनाओ या कुछ भी बना रहे हैं, उस सबसे पहले हमें बैक बनाना होता है। क्योंकि इसकी जो ड्रेस का या ब्लाउज का किसी चीज का भी ना, जो बेस होता है वो बैक होता है, ठीक है। तो अभी हमने पेपर कुछ लिया है, और सबसे पहले मैं इसको सीधा कर लूंगा। तो सीधा हम ये वाला स्केल यूज करके तो सीधा करेंगे। ट्रायंगल में होना चाहिए हमारा पेपर पहले तो। पेपर मेरा उल्टा सीधा है, ज्यादा चाहिए नहीं मुझे। अगर आप लोग ट्राई करेंगे तो पेपर की जो साइज रखना है, अगर काटने के लिए, तो आप लोग ऐसा क्या करना, 14 इंच
12 इंच आप चौड़ाई ऐसा रख सकते हैं। ठीक है। फिर आप स्केच कुछ यूज कर सकते हो, पेंसिल अभी बिल्कुल मैं नहीं करूंगा ठीक इसके रहेगी। जस्ट पेपर को सीधा कर रहा हूँ। आप लोग को बिल्कुल क्लियर ओके। दिखाई देगा, मेरे पास सब रेडी है। पेपर को मेरे को पहले कट कर लेना चाहिए था, क्योंकि हमारा टाइम लग जाता। बट अभी कट कर लेता हूँ। आप लोग ये पेपर ये देख रहा होगा, अच्छे से दिख रहा है ना? या। ठीक है। वो मार्क करूंगा। तो देखिए, ये इतना तो सबको आता होगा। पहले हमने लाइन का सीधा मार्क कर लेंगे इस तरह से। ये हमारा ऊपर का लाइन, ये जो मैं ये शोल्डर लाइन होगा। और सेंटर बैक में भी हमें हाफ इंच की मार्जिन लेनी है। एक बार में हम मार्क कर सकते हैं, यहाँ पे मार्क किए और यहाँ पे मार्क करेंगे तो ये हमारा ट्रायंगल में क्या होगा, सीधा मार्क भी लग जाएगा। ठीक है। उसके बाद में हम घुमा के एक्सटेंड कर देंगे मार्क को। इस मार्क को भी हम घुमा के एक्सटेंड कर देंगे। मुझे लगता है आपको थोड़ा सा ड्राफ्ट करने से पहले शोल्डर के बारे में क्लियर कर देना चाहिए, आई थिंक। क्या क्लियर करना चाहिए बताइए। शोल्डर कितना रखना है, कैसे, मतलब आर्म होल वगैरह के बारे हम्म, में। वो स्टेप बाय स्टेप आपको जब हम करेंगे ना क्लास, उसमें आपको क्लियर होता चला जाएगा, ऐसे नहीं समझा पाऊंगा। अब शोल्डर ओके में ओके। देखिए, शोल्डर में अगर आप पूछना चाह रहे हो कितना रखेंगे, अभी हमारा मैंने आपको मेजरमेंट लिख के दिया है कि बॉडी या। का हमारा जो मेजरमेंट है ना, वो 14 इंच है। ठीक है। लिखा हुआ है ना, शोल्डर 14 इंच। यस यस यस। और आगे -1 इंच लिखा हुआ है, यानी कि हमें जो अगर 14 इंच शोल्डर है, तो उसको हमें 13 इंच ओके बनाना है। उससे ज्यादा नहीं ओके। बनाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि बहुत लोग बोलते हैं डीप नेक बनाएंगे तो सर 12 में बना देंगे, 12 इंच बनाएंगे, 10 इंच बनाएंगे, ऐसे बहुत लोग कहते हैं, बट नहीं, वो गलत है। क्योंकि हमारा बॉडी में शोल्डर कम बनाएंगे ना, वो आगे मैं बताऊंगा आपको, ऐसे नहीं एक बार में नहीं समझ में आपको केयरफुली बस देखना है क्लास को। ठीक है। ओके आपको मेरे तरफ से क्लास को करने दीजिए। आपका जो भी क्वेश्चन होगा ओके ना, एंड में आप करना। ठीक है। आप ओके। बस लिखते जाइए। तो अब ये हमने ड्राफ्ट, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो ड्राइंग। ठीक है। तो अब इसके बाद में मार्क करेंगे। हम बैक बना रहे हैं, ठीक है ना, और लेंथ के लिए मार्क कर लेंगे। अब 14 इंच, अब देखिए एक एक जो भी मेजरमेंट दिया हो ना, उसी में सारे आपका सवाल जवाब सब मिल जाएगा। ठीक है। सही है। अब लेंथ देखिए, मैंने बैक लेंथ कितना लिखा हुआ है, आप लोग बताइए। कोई भी एक मेजरमेंट को आप बताइए आप लोग। बैक लेंथ कितना लिखा हुआ 13। है? हाँ। 13 13 13। 13 इंच। और फ्रंट लेंथ कितना है? 14। 14। तो इसमें आपको कुछ समझ में आ रहा है 13 14 क्यों है, और कैसे उसको मैनेज यस करेंगे? ठीक है। यस। बैक लेंथ हम 13 बनाएंगे और फ्रंट लेंथ बनाएंगे 14, 1 इंच प्लस। तो 13 या। बनाने के लिए हमें यहाँ पे 13.5 पे मार्क कर लेंगे। एक जगह और मार्क करेंगे यहाँ पे, ये शिफ्ट मार्क कर देंगे। अब यहीं पे हमारा जो आर्मोल ड्रॉप है वो है 6 इंच, 6.5 इंच, सॉरी। ठीक है। 6.5 इंच पे मार्क करेंगे और एपेक्स पॉइंट 10 इंच पे है। दो जगह मार्क कर लेंगे इसको स्ट्रेट मार्क के लिए, 6.5 पे और फिर 10 इंच पे। अच्छा देखिए, अब जब हम मार्क करने के बाद में, अब यहाँ पे शोल्डर का मार्क करेंगे। शोल्डर कितना इसमें हमने दिया है? 13.13 इंच है ना।
13 इंच बनाना है ना, आप बताइए आप लोग। हाँ यस, 14 इंच लिया है, -1 करना है ना। -1 किया। -1, तो हमें पैटर्न जो बनाएंगे वो बनाएंगे 13 इंच, ठीक है। 13 इंच के लिए हम मार्क कर लेंगे यहाँ पे, पता है कितना पे, 7 इंच पे। और मार्क में कहाँ से कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से इंची टेप देखना। देखो 7 इंच हमने यहाँ से यहाँ पे रखा है। अब 7 इंच है तो हाफ इंच हमारा शोल्डर का मार्जिन चला जाएगा, तो ये 13 इंच अपने आप हो जाएगा। क्लियर? या यस। ठीक है। अब 7 इंच जो हमारा यहाँ पे चेस्ट लाइन है, यानी कि आर्मोल ड्रॉप लाइन, फिर यहाँ पे भी हमें 7 इंच का मार्क करना है। उसके बाद में स्ट्रेट मार्क कर लेंगे। ठीक है, एक बॉक्स बन के देखिए, यहाँ पे हमारा आर्मोल बनेगा। ठीक है। अब यहाँ से फिर हम नेक नेक विड्थ का मार्क करेंगे। नेक विड्थ कितना है, 7 इंच है ना। 7 इंच। 7 इंच। तो अब 7 इंच है तो हम मार्क करेंगे कितना पे, आप लोग बताइए 7 इंच के लिए कितना पे मार्क करना चाहिए। 3.5। 3.5 नहीं करेंगे, 3.5 पे करेंगे तो आफ्टर स्टिचिंग वो हो जाएगा 4 इंच, और इंटू 2 करेंगे तो 8 इंच हो जाएगा। तो समझ में आया? समझ में नहीं। नहीं आया? देखो, नेक में हमेशा हमने शोल्डर के लिए क्या किया, हाफ इंच प्लस किया। अब मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, देखो ये स्टिचिंग हमारी लाइन यहाँ आएगी। ये आपको क्लियर जब होगा जब मैं पैटर्न कंप्लीट कर लूंगा ना, जब मैं मार्जिन उस पर शो करूंगा ना, तो क्लियर आपको हो जाएगा कि मैं क्यों बोल रहा हूँ। आपको इतना ये अब हम मार्क करेंगे 3 इंच पे, ठीक है। ओके। 7 इंच चाहिए ना हमें, 3 इंच पे मार्क करेंगे। और हाफ इंच का जब आप मार्जिन लोगे तो कितना हो जाएगा, नेक का स्टिचिंग जी करते हैं ना, तो देखिए ये लाइन हमारी जी। कटिंग की है, दिख रही है। और दूसरी हम मार्जिन के यहाँ पे लगाया, ये वाला जो मार्क लगाया वो 3.5 पे लगाया है। 3.5 मतलब 7 इंच हो जाएगा ना। ओके। जी। वो कब होगा, स्टिचिंग के बाद। क्योंकि जब आप स्टिचिंग करोगे, कटिंग तो यहाँ से कर दिया फर्स्ट वाला मार्क से, है ना। स्टिचिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे ना। यस जी। तो ये 7 इंच हो जाएगा। यहाँ पे बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि सर आपने यहाँ पे मार्जिन को बढ़ाया है ना, तो यहाँ क्यों कम कर रहे हो। तो ये लॉजिक ये है कि इसका जो मार्जिन है, नेक का मार्जिन जो है वो बाहर जाता है, वो बाहर से लेते हैं। शोल्डर का मार्जिन क्या है, अंदर आता है। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? यस जी सर। ओके। तो हमें मार्क करना है 3 इंच पे। जितना भी आपका नेक हो उससे हाफ इंच पे मार्क करना है। और ऐसे नेक में जो मार्जिन लेते हैं वो क्वार्टर इंच ही लेते हैं। बट अब लोग बिगनर्स के लिए थोड़ा सा ज्यादा लेते हैं कि वो स्टिचिंग में स्टिच करके हाफ इंच वो छांट लेते हैं, ट्रिम कर देते हैं। ठीक है। तो हम भी 0.5 इंच लेंगे। 0.5 इंच क्वार्टर इंच मतलब 2.5 इंच। क्लियर? क्लियर हो रहा है आप लोगों को? यस 2.5 इंच किसके लिए सर? नेक में जो होता है ना, मार्जिन जो होना चाहिए नेक में, नेक नहीं कोई भी कर्व एरिया हो, ओके। आर्मोल के छोड़ करके, उसमें मार्जिन आपको हम्म। स्टिचिंग के बाद में क्वार्टर इंच ही छोड़ना है। ज्यादा छोड़ेंगे ना, हाफ इंच छोड़ दोगे तो कभी भी नहीं बैठेगा, नहीं तो आपका नेक बैठेगा, नहीं तो प्रिंसेस सीम भी नहीं बैठेगा। प्रिंसेस सीम में भी आपको मार्जिन जो छोड़ना चाहिए वो क्वार्टर इंच छोड़ना चाहिए। अगर नहीं छोड़ रहे हो क्वार्टर इंच, तो आपको प्रिंसेस सीम की जो जॉइंट होती है सीम में, वहां पे कैंची से कट लगाना पड़ेगा पूरा। ठीक है। ओके। तभी वो बैठेगा, हम्म। नहीं तो मार्जिन ज्यादा छोड़ देते हैं तो फिर क्या होता है, वो बैठते नहीं है, वो परेशान हो जाते हैं। मार्जिन का भी बहुत रोल हम्म। होता है फिटिंग में। तो हाफ इंच ओके। हम रख रहे हैं एक सेफ साइड के लिए। आप भी रखना हाफ इंच, कोई बड़ी बात बुरी बात नहीं है, हाफ इंच रखेंगे। ये जो ज्यादा एक्सपर्ट लोग होते हैं ना, वो क्वार्टर इंच पे काम करते हैं, लेकिन हम लोग अभी 0.5 इंच पे काम करेंगे। ठीक है। अच्छा, ठीक एक है और सर। चीज, 0.5 इंच अगर आपने मार्जिन लिया तो ये स्टिचिंग में भी 0.5 इंच ही लेना है। अगर आपने क्वार्टर इंच पे स्टिच कर लिया तो आपका नेक बनाया 7, वो 7 नहीं आएगा, वो हाफ इंच माइनस हो जाएगा। आ रहा है समझ में? यस हाँ। हर यस जगह सर। हमें, हर जगह ध्यान देना है, एक जगह ही नहीं ध्यान देना है। कटिंग अगर आप अच्छे से कर रहे हो तो फिर उसका स्टिचिंग पे ध्यान देना है कि मार्जिन हमारा सही हो। और फैब्रिक स्टिचिंग वाला मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी हम यहीं पे कटिंग वाले पे काम करते हैं। ठीक है। तो इस जी 7 इंच सर। हमने यहाँ पे 3 इंच पे मार्क कर लिए, ठीक है। और फिर हम यहाँ पे अब हम्म। 3 इंच पे मार्क कर लिया हमारा नेक विड्थ का, ये वाला हमारा मार्क है नेक विड्थ। उसके बाद में यहाँ पे शोल्डर जो स्लोप होता है, शोल्डर स्लोप पता है आप लोगों को? शोल्डर स्लोप, यस शोल्डर स्लोप जो हम 0.5 इंच इसमें देंगे ब्लाउज में, ठीक है।
और जो अगर ये ड्रेस या कुर्ती कुछ और होता तो उसमें शोल्डर स्लोप हमारा ज्यादा हो जाता, कम से कम 3/4 इंच से लेके 1 इंच हो जाता है। इसमें हम कम इसलिए रखते हैं क्योंकि हमारा जो आर्मोल ड्रॉप है ना ये वाला कम रहता है। अब यही कुर्ती होता ना ये ज्यादा होता, तो हमारा आर्म होल जो है यहाँ पे ये छोटा नहीं हो, इसके लिए हम यहाँ पे कम रखते हैं, एक ईज रखते हैं शोल्डर मूवमेंट के लिए। ठीक है, अच्छा। कोई बात नहीं है, हम लोग बाद में सब प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आएगा। तो ये शोल्डर स्लोप हम 0.5 इंच का यहाँ पे दे देंगे। ठीक है, ये शोल्डर स्लोप हमारा हो गया। यहाँ से हमने लिया है ये टॉप एज से डाउन किया क्योंकि हमने हाफ इंच मार्जिन लिया था, हाफ इंच हो गया। ठीक है, अच्छा अब जी तो सर। नेक ड्रॉप कितना है, बैक नेक ड्रॉप, बैक नेक ड्रॉप आई थिंक कितना 8 इंच है। हाँ 8 इंच है। 8 इंच है, Great. तो 8 इंच है तो हम मार्क कितना पे करेंगे, फटाफट बताइए। 8.5 पे। क्या एट किसने पॉइंट बोला, फाइव राजी किसने बोला अभी नहीं, 8.5 स्मिता पे बोल रही 8.5 पे? स्मिता स्मिता। स्मिता नहीं, गलत। आप बताइए, आप तो कॉलेज स्टूडेंट है। 7.5 हाँ, साढ़े राइट 7.5। समझ में आ रहा है आप लोगों को क्यों 7.5 लेंगे, जैसे हमने नेक के लिए समझाया था सेम चीज। गलती से भी ना एक गलती हो जाती है कि हम मार्जिन बाहर नहीं जाती नेक का। ये जिसको भी डाउट है मार्जिन जब लगाऊंगा ना इसके ऊपर क्लियर हो जाएगा मैं क्यों बोल रहा हूँ। हम मार्क करेंगे 7.5 पे। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना 7.5 मैं यहाँ से मार्क कर रहा हूँ रेडी मार्क से, स्टिचिंग मार्क से, ये नहीं ऊपर से। ठीक है, 7.5 पे हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे, एक जगह और कर लेंगे, एक इसको बॉक्स बना देंगे जैसे हमने आपने बनाया। ये देखिए यहाँ पे मार्क किया हमने, और इसी लाइन पे हम फिर 3 इंच का मार्क कर लेते हैं, और फिर इसको बॉक्स बना लेंगे। ठीक है, अब ये बॉक्स बन गया, आप चाहो तो कोई सा भी नेक का डिजाइन देना चाहते हो वो दे सकते हो, लेकिन हम अभी देंगे राउंड नेक। ठीक है, क्योंकि हम बेस बना रहे हैं, बेसिक बना रहे हैं। तो अब ये फ्रेंच कर्व का काम आएगा यहाँ से। ठीक है, अब ये फ्रेंच कर्व से आपको राउंड नेक से दे देना है। ठीक है, आप वी नेक बनाना चाहो वी नेक बन जाएगा, और भी जो होता है लिप नेक होता है वो बात की बात है, बट नेक एक डिजाइन पार्ट है, फिटिंग से नेक्स्ट डिजाइन का कोई लेना देना नहीं है, आप जैसे मर्जी करें वो नेक ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये बैक नेक। ओके, अब हम क्या करेंगे, चेस्ट पे मार्क करेंगे, बहुत इजी है। आप अगर माइंड को शार्प रखेंगे, शांत रखेंगे, तो एक एक चीज आप सीख के बहुत सारी चीज, बहुत बड़े बड़े ड्रेस वेस बना लेंगे। आपको ये चीज समझना है। ठीक है, अब चेस्ट के लिए देखिए मार्क करना है यहाँ पे कितना पे, यहाँ पे हम बैक के लिए 9 इंच पे मार्क करेंगे। ठीक है, 9 इंच पे मार्क करेंगे, और 1 इंच का सीम अलाउंस दे देंगे। ठीक है, बहुत लोग बोलते हैं ना मार्जिन देखिए, कोई चीज बताऊं आपको, साइड में ना ज्यादा अगर मार्जिन छोड़ देते हो, 2-2 इंच लोग छोड़ते हैं बोलते हैं, उससे ना आपकी साइड की फिटिंग सही नहीं बैठती, वो प्रॉब्लम करती है। अगर आप मार्जिन ज्यादा रखते हैं, कस्टमर बोलता है, तो उसका भी एक तरीका है। ये जो आर्म होल होता है ना वहां पे आपको मार्जिन को कम कर दीजिए। ठीक है, दो या जो मार्जिन को जो ऐसे आपका 1.5 इंच का मार्जिन अगर आपने स्टिच किया है या 2 इंच का स्टिच किया है, तो उस मार्जिन को आप स्प्लिट फोल्ड बोलते हैं उसको। 2 इंच अगर आपका ये मार्जिन है, सपोज दिख रहा है ना ये 2 इंच है, 2 इंच दिख रहा है ना, अच्छे से नहीं बैठ रहा होगा, तो आप इस मार्जिन को ऐसे करके कच्ची सिलाई लगा के छोड़ दो बॉडी में, फिर वो इतना हो गया। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर सिम साइड सिम को स्प्लिट बनाना पड़ेगा। स्प्लिट सिम किसको बोलते हैं, ओवरलॉक जो होगा ना आपका, दोनों का अलग अलग करना पड़ेगा। और स्प्लिट मतलब ऐसे उसको फैला देना, देखिए ऐसे, समझ रहे हो, ये सिम हमारा हमेशा क्या होता है, एक साथ रहता है ओवरलॉक। अगर साइड को मार्जिन ज्यादा दे रहे हो, ठीक है, अब ये डिपेंड करता है क्लाइंट के ऊपर, अगर वो पैसे ज्यादा दे रहा है तो उसके लिए तो मेहनत करेंगे। ठीक है, तो स्प्लिट करेंगे, अलग अलग स्टिच करके देखो ऐसा स्टिच हो गया हमारा, और ओवरलॉक सिंगल सिंगल लेयर पे होगा, और ऐसे प्रेस से बैठा देंगे, ये ऐसे रहेगा, इसको स्प्लिट सिम बोलते हैं। आ रहा है समझ में, यस जाना है तो कोई बात नहीं, आप बाद में समझाऊंगा इसके लिए। ठीक है, चलिए अब हम चेस्ट के लिए मार्जिन 1 इंच का दिया है हमने, तो ये टोटल हमारा 10 इंच हो गया। ओके, अब वेस्ट कितना है, वेस्ट आप लोग बताइए, अब आप लोग का माइंड भी चेक होगा कि कौन 30 सर 30 इसमें 30 इंच है। टेस्ट में लूजिंग नहीं लिया, जी, +1 कहाँ लेते हैं? ओके राइट क्वेश्चन। फ्रंट देखो आपने, अभी हम बैक बना रहे हैं, है ना, ओ बैक में हमें लूजिंग नहीं देना है,
और बैक से फ्रंट को है ना हमें ज्यादा बनाना है हमेशा। फ्रंट और बैक की चेस्ट कभी बराबर नहीं रहता है फिटेड गारमेंट में, ठीक है। बहुत लोग आपने देखा होगा 99% लोग बैक को और फ्रंट को सेम कटिंग करते हैं। ये तो मतलब सबसे बड़ा गलती है। इस अगर जो लोग ये कर रहे हैं उनको स्टिचिंग की, कटिंग की, फिटिंग की कोई नॉलेज नहीं है, ठीक है। क्योंकि हमारा फ्रंट का बॉडी और बैक के बॉडी में बहुत डिफरेंस है, सबको पता है। फिर भी क्यों रखते हैं, सेम गलती करते हैं पैंट कटिंग में, मैंने देखा है। मैं तो समझा समझा के लोगों को पागल हो गया हूँ, लेकिन नहीं समझ पा रहे। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, इसीलिए मैं आया हूँ, सबको अब समझाऊंगा। हो गया, क्लियर हुआ। चेस्ट हम बैक का फिक्स रखेंगे। अगर 36 इंच है तो हम 9 इंच रखेंगे, यानी डिवाइडेड बाई 4 करते तो 9 इंच आता है ना। और जो भी एक्स्ट्रा जो हम देंगे इज, और उसको बॉडी के रूम के लिए, उसको पॉफनेस के लिए बहुत सारा तरीके में बोलते हैं उसको, ठीक है। इज बोल सकते हैं, पॉफनेस बोल सकते हैं, और लूजिंग भी बोल सकते हैं, और बॉडी को कंफर्ट के लिए, ठीक है। वो देना ही देना है। ओके, अब हम वेस्ट कितना रख रहे हैं, वेस्ट कितना है 30, 30। तो 30 इंच को डिवाइडेड बाई 4 कितना हुआ, 730 7.5 7 7.5, ठीक है। 7.5 उसमें हम ऐड करेंगे 1 इंच डार्ट के लिए। तो 7.1 में 1 इंच कितना होगा, 8.5 इंच, है ना। देखो 7.5 इंच प्लस इसमें 1 इंच करेंगे डार्ट के लिए, और 1 इंच प्लस करेंगे सीम अलाउंस के लिए। तो ये टोटल हमारा हो जाएगा 9.5 इंच, राइट। हुआ ना, 9.5 हुआ। अरे आप लोग नहीं समझेंगे तो कैसे पता चलेगा। यस क्या समझ में आया, मैं सिर्फ तो कैलकुलेशन ही बता रहा हूँ। 7.5 इंच हमारा वेस्ट चाहिए रेडी, है ना। उसमें हम डार्ट 1 इंच ऐड कर देंगे तो 8.5 हो गया, और 1 इंच सीम अलाउंस ऐड करेंगे तो 9.5 हुआ। तो यहाँ पे हम 9.5 इंच पे सीधा मार्क कर लेंगे। देखो 9.5 इंच पे कर लो, और फिर 1 इंच पे यहाँ पे कर लो, ठीक है। तो उसके बाद में ये जो हमने चेस्ट का मार्क किया था इसे ज्वाइन कर लेंगे। ये वाला रेडी मार्क हो गया, स्टिचिंग मार्क। ये वाला हमारा कटिंग मार्क हो गया। क्लियर, क्लियर हो रहा है यहाँ यस तक समझ आया, ठीक है। अच्छा, यस अब यहाँ से ये डार्ट प्लेसमेंट सेंटर बैक, देखिए ये चीज आप लोगों को एक ध्यान रखना है, कुछ चीजें जरूरी है जानना। कि अगर आप गारमेंट लाइन में, अगर हम फैशन डिजाइन में काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो हर फील्ड का एक टेक्निकल भाषा होता है ना। तो हमें भी पता होना चाहिए। इससे क्या होगा कि अगर कभी भी आप लोग मैसेज करते हो या कभी भी पूछते हो ना, तो मैं समझ जाऊंगा कि किस चीज की बात हो रही है, ठीक है। जैसे हमने बताया सेंटर फ्रंट, तो ये सेंटर बैक है, राइट। ये सेंटर यस बैक में वेस्ट डार्ट की प्लेसमेंट हमारी जो फर्स्ट मार्क की 3.5 इंच रहेगा, यहाँ पे 3.5। उसके बाद 1 इंच पे मार्क कर लेंगे, है ना। 1 इंच पे मार्क यस करने के बाद में अब यहाँ पे ये जो डार्ट की जो प्लेसमेंट है, ये अपेक्स पॉइंट से बैक की जो डार्ट है अब यहाँ पे रख सकते हैं, अपेक्स पॉइंट तक अब ला सकते हैं। जैसे अपेक्स पॉइंट पे ये हमारा लाइन आया है अपेक्स पॉइंट का, हम यहाँ तक रख सकते हैं। अगर ये फ्रंट का होता, अगर हम डार्ट लगाते, तो हम अपेक्स पॉइंट तक डार्ट नहीं रखते, उससे हम नीचे रखते हैं, ठीक है। वो मैं बताऊंगा फ्रंट वाले में, क्योंकि ये बेसिक ब्लाउज है, आप समझना बात को। यहाँ पे हम रख सकते हैं 3 इंच पे, 3.5 इंच जो भी अपेक्स पॉइंट पे आ रहा है। और यहाँ से हमें मार्क करना है 4 इंच, ठीक 4 इंच पे। है। 4 इंच पे अपेक्स पॉइंट पे, जैसे मैंने बताया था सेंटर फ्रंट या सेंटर बैक से जो अपेक्स पॉइंट की डिस्टेंस होती है वो 4 इंच होता है, ठीक है। इसको हम यहाँ तक रख सकते हैं, और फ्रंट में हम इससे नीचे रखेंगे, वो फ्रंट में मैं बताऊंगा। ये जो आपने सेंटर फ्रंट का बस्ट पॉइंट पे लिया है, तो ये माप के लेना है या फिर कोई इसका फॉर्मूला होता है कि मतलब 10 से डिवाइड करके लेना है, कैसे कुछ है इसका फार्मूला? आप पूछ रही हैं जो सेंटर बैक से जो ये डिस्टेंस हमने लिया, अभी हम बैक बना रहे हैं, फ्रंट नहीं बना रहे हैं, लेकिन यस जो अपेक्स पॉइंट जो डिस्टेंस है वो 4 इंच बैक में भी रहेगा और फ्रंट में भी रहेगा। इसका जो फार्मूला है देखिए, अब ये हर चीज का फार्मूला नहीं है, इसका ग्रेडिंग रूल है, जो मैं आपको ओके बताऊंगा कि ये कितना कितना किस साइज में बताना है। आपको पूरा मैं चार्ट दूंगा आप लोगों को, ठीक है। ओके एक साइज का 30 साइज से लेकर के 44 साइज तक
आपको मैं चार्ट दूंगा, ठीक है, तो उसमें आप इसको मेजरमेंट से नहीं होता, इसका मेजरमेंट नहीं होता, मेजरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं होता ये? होता है वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा, आप समझिए पहले। एक साइज हमने क्या बोला, बेस, बेस साइज जो पूरा रिसर्च किया जाता है और उसे ग्रेडिंग ओके निकाला जाता है ना। तो ये बेस ओके साइज यानी कि 36 साइज का है। आगे मैं आपको सब ओके कुछ क्लियर कर दूंगा, आप पहली क्लास देखिए, ठीक है। ये डार्ट हो गया। अब ओके इसके बाद में देखिए, इसके बाद में इसके मिड ऑफ आर्म होल में ना, अगर आप मार्क कर लेंगे ऐसा, मिड ऑफ आर्म होल जितना भी होता है, इस एक यहाँ पॉइंट आता है, इसको अक्रॉस बैक बोलते हैं। बट ये ब्लाउज में अक्रॉस बैक जितना है उतना ही रहता है, मैं बस बता रहा हूँ, एक प्लेसमेंट है ये। यहाँ पे ओके अक्रॉस बैक हो गया, या अक्रॉस फ्रंट में कम करेंगे बट इसमें नहीं करेंगे। अगर ये कुर्ती होता तो हम कर देते, क्योंकि ये ऑलरेडी फिटेड है, तो इसमें जरूरत हमें नहीं है करने का। हमें बस ये देखना है कि अक्रॉस बैक से ये जो मैं मार्क किया और यहाँ पे ये चीज रख के राउंड शेप दे देना आपको बस, ठीक है। इसके लिए मार्क करना है कि आपका राउंड शेप यहाँ तक होना चाहिए ये, और ये यहाँ से ये मिल जाएगा, ठीक है। अब ये ना, हमारी जो ड्राइंग है ये कंप्लीट हुई है, पहले हम इसे कट कर लेते हैं, फिर आगे आप इसमें जो भी टेक्निकल चीज आपको समझाऊंगा। देखिए, पहले इसे कट करना है, इतना ही में आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, आप बस ध्यान से देखते जाइए। एक क्लास में इतना क्लियर नहीं होता है ना हर चीज, अभी तो बहुत ऐसी चीजें आपके मन में नए नए क्वेश्चन आएंगे, फिर आप क्वेश्चन करेंगे, मैं सब सवाल पर फिर जवाब दूंगा। आप थोड़ा पेशेंस रखिए, आपको देखिए जरूर इसमें से आप समझ पाएंगे। एक्चुअली इमीडिएटली याद आ जाते हैं, फिर बाद में याद नहीं आते, इसलिए थोड़ा सा बीच बीच में। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं इसीलिए तो हाँ बोलो, जहाँ पे आपको प्रॉब्लम है वहां पे क्वेश्चन कर सकती हैं। अच्छा, ये देखिए या चार्ट को ना, हम जब कट करते हैं यहाँ से, है ना, ये सीधा नहीं कट करना है, थोड़ा बाहर से कट करेंगे। और क्यों करेंगे अभी मैं आपको बता रहा हूँ। अगर हम सीधा कट कर देंगे ना, ये डार्ट को सीधा कट करेंगे, तो ये हमारा स्टिचिंग के बाद में वो गड्ढा बन जाता है वहां पे, हाइक हो जाता है। तो इसको क्या करना है, इसको पहले हम फोल्ड कर लेते हैं इसको, मतलब समझ लो कि हम स्टिच इस तरह जिस तरह से करते हैं ना इस डार्ट को, तो आप बहुत ऐसे फोल्ड करना, पहले ध्यान से देखिए। एक बार आपको ये बाहर वाला, इधर वाले जो मार्क है, अंदर वाला का मैंने ऐसे फोल्ड किया, कहाँ तक, यहीं तक करना है जहां तक मार्क है, ठीक है। और ऐसे फोल्ड कर दिया, उसके बाद में आपको यहाँ पे फिंगर पे दबाना है और ये अपने आप बैठ जाएगा ऐसे। तो बैठ जाएगा, तो अब इसको देखिए, ये स्टिच हो गया मेरा, ऐसा स्टिच करते हैं। उसके बाद में आप चाहो तो ये स्टेपलर आपको जरूरी है ले लेना। तो इसके बाद में इसको कट करना है आपको, यानी कि यहाँ से क्वार्टर इंच यानी 2 सूत तक नीचे रहेगा, फिर आपको इसको कट 2 सूत नीचे से कट करना है आपको, ठीक है। ये देखिए, अब ये क्या हुआ हमारा, पलट के आपको दिखा रहा हूँ, ये बिल्कुल यहाँ पे स्मूथ दिख रहा है ना। ये बिल्कुल स्मूथ कर्व है यहाँ पे, अगर हम मार्क पे कट कर देते हैं यहाँ से, देखिए, तो ये ना स्टिचिंग बाद में उठा हुआ दिखता है हमेशा। ये डार्ट बंद करके कटिंग करना है, और यहाँ से क्वार्टर इंच ये नीचे आता है, फिर इसको ओपन कर लेंगे, ठीक है। अब ये डार्ट को हम नोच लगा देंगे इस तरह से, ठीक है ना। अच्छा, अब एक और चीज दिखा रहा हूँ आपको, पहले इसको कट कर लूं। देखिए, जो क्वेश्चन आप लोग को मार्जिन वाला था, अब मैं सेम अलाउंस लगा के दिखा रहा हूँ। ये प्रैक्टिस करनी कैसी होती है, आपको जितना मार्जिन लेना है, देखिए ध्यान से देखो, उतना पे आपको इस पॉइंट से फिंगर को पकड़ना है, ठीक है। ये इसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एक दिन में नहीं होगा ये चीजें, ठीक है। तो ये सिम अलाउंस है, क्योंकि अब सीधा मार्क के लिए हमें तो स्केल यूज कर लेंगे, जहां पे कर्व एरिया वहां पे कैसे मार्क करोगे, ठीक है। तो इसके लिए हमें हमें हाफ इंच का मार्जिन लिया था, हाफ इंच का देखिए इस तरह से फिंगर लेके घुमाया, और यहाँ पे भी हमारा हाफ इंच का शोल्डर का मार्जिन हो गया, और ये नेक में भी हाफ इंच का मार्जिन लेना है, सेंटर बैक में है ही, और ये वेस्ट पे इस तरह से लेके हम मार्जिन दे देंगे। और ये देखिए बैक हमारा नाम पार्ट का लिख देंगे बैक, और इस साइज हमारा जो भी है यहाँ पे 36 साइज लिख देंगे, ठीक है। तो अब आपको क्लियर ये होगा, देखिए नेक को जो मैं बताया था, नेक हमने कट यहाँ से किया, लेकिन स्टिचिंग यहाँ से करेंगे, है ना। तो जी। हमारा बढ़ जाएगा ना, ये स्टिचिंग में प्लस होगा, हम्म। तो हमारा नेक प्लस होगा, समझ रहे हैं। अब सेम इस तरह से स्टिच करते आओगे नीचे, तो ये नेक हमारा कटिंग यहाँ पे हुआ है, स्टिचिंग यहाँ पे आ रहा है, तो आधा इंच और प्लस हो जाएगा। हो रहा है समझ में, क्लियर हो रहा है। यस हाँ। अच्छा, अब शोल्डर का, अब शोल्डर हमने यहाँ से कट गया है, स्टिचिंग करेंगे यहाँ से,
है ना। शोल्डर तो हमारा सेंटर बैक से हमने मेजरमेंट लिया था, तो ये माइनस होगा और ये प्लस होगा। ठीक है, अब क्लियर हो जी रहा है आप सर। लोगों को? हाँ यस सर। तो फ्रेंड्स, बैक का जो कटिंग है आज का क्लास हमारा ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट क्लास जो होगा हम फ्रंट का सीखेंगे। और फ्रेंड्स, रिक्वेस्ट आपसे कि इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिएगा और कम्युनिटी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।